तो हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, और मैथ में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के बारे में, जो कि है आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि मैथ के एक्सरसाइज 2 जो पढ़े थे वो बहुपद के बारे में पढ़े थे। बहुपद के पूरे संपूर्ण जानकारी, जितने भी बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन बनता था उसको सारे क्वेश्चन को हम बना लिए थे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका आज का टॉपिक जो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है, चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आज हम सीखेंगे बाबू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से रेडी होंगे, पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। ठीक है, तो उत्सुक होना भी चाहिए। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। देखिए दो चर कहने का मतलब सबसे पहले इसका पहले बेसिक समझ लिए, इसके बाद इसके क्वेश्चन पर चलेंगे। सबसे पहले थोड़ा बेसिक का ध्यान दीजिए। हम जब पढ़ रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे या रैखिक समीकरण की जब चर्चा किए थे, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण की चर्चा किए थे, या जब बेसिक पढ़ रहे थे बहुपद से पहले, तो उसमें एक चर, दो चर, द्विघात, त्रिघात, बहुपद के बारे में पढ़ लिए थे। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। बहुत सारे एग्जाम्पल को लेंगे और एक एक एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, और ले रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर 4। ये बहुत सारे एग्जांपल लिए, हम एक एक करके शब्द को समझेंगे। देखिए इसमें लिखे हैं जो क्या, तो इसमें लिखे हैं x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। आप कुछ समझ रहे हैं? इसमें देखिए दो चर आ गया है। दो चर का मतलब वेरिएबल, चर का मतलब वेरिएबल होता है, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का मतलब बदलता रहता है, और अचर जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। अचर हम कहते हैं अंकों को, जिस तरह से 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से जो भी अंक है उसको हम अचर पद कहते हैं। और चर पद का मतलब एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट, यानी कि कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट को ही हम चर से सूचित करते हैं, यानी कि ये बदलता रहता है। तो देखिए यहाँ पर एक एक्स आया और दूसरा क्या आया बाबू, वाई आ गया। जब एक्स और वाई दोनों आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये पहला चर हुआ मेरा, और ये जो हुआ दूसरा चर हुआ। ये पहला चर हुआ, ये दूसरा चर हुआ। ठीक है, उसी तरह जब इसमें देखेंगे तो देखिए खाली आपको नज़र आ रहा होगा, यक्स ही नज़र आ रहा होगा। यक्स के अलावा दूसरा चर कोई नज़र आ रहा है? तो आप लोग कहिएगा कि नहीं। क्यों नहीं आ रहा है? कि देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है, और यहाँ पर 4 है, यानी कि हमको खाली यक्स से यक्स नज़र आ रहा है, यक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक ही चर दिखाई दे रहा है इसमें। जिसमें एक चर दिखाई दे उसे एक चर वाला समीकरण कहेंगे, जिसमें दो चर दिखाई दे उसमें दो चर वाला समीकरण कहेंगे। यानी कि आप समझ गए होंगे कि दो चर किसको कहते हैं। मान लेते हैं कि इसमें देखेंगे तो इसमें भी एक ही चर दिखाई दे रहा है, इसमें देखेंगे तो इसमें भी एक ही चर है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आइएगा तो देखिए फिर आ गया यक्स, आ गया वाई आ गया, यानी कि एक ये चर हुआ और दूसरा ये चर हुआ। यानी कि उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे एक चर और दो चर क्या होता है। यहीं अगर हम बात लिख दें 3x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0, तो आप समझ गए होंगे। इसलिए आप कहेंगे कि अब हम समझ गए। अब इसमें कितना पद हो गया, कितना चर हो गया? 3 चर हो गया। एक x हो गया, दूसरा y हो गया, और तीसरा क्या हो गया? z हो गया। जब चर के बारे में समझ गए आप लोग, तो अब समझिए रैखिक क्या होता है, द्विघात का होता है, त्रिघात का होता है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, नोना, डेका, इस तरह का बहुत घात आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, आज की चर्चा है रैखिक के बारे में। तो रैखिक के मतलब 1 होता है। रैखिक का मतलब बाबू 1 होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जिस भी चर पर जो घात उसका है एक हो, उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अभी चर्चा हो रहा है द्विघात के बारे में, तो द्विघात के बारे में मतलब किसके? दो चर वाले के बारे में। तो दो चर तो यहाँ पर समझ लिए
कि x है और y है तो 2 चर हो गया। लेकिन अब इसके बाद भी क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण, यानी कि रैखिक मतलब एगो, यानी कि इस पर जो घात होना चाहिए एक होना चाहिए, न कि 2 या 3 होना चाहिए। अगर यहीं 2 घात होगा तो इसको द्विघात कहेंगे। अगर 2 घात आ गया, किसी एक पर 2 घात आ गया तो ये द्विघात हो जाएगा, यानी कि 2 चर वाले द्विघात समीकरण हो जाएगा। आगे भी इसका चर्चा होगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण अभी चर्चा हो रहा, अभी आगे चलकर चर्चा होगा कि 2 चर वाला द्विघात, 2 चर वाला त्रिघात। ठीक है, तो आप समझ गए कि जब कोई चर पर यानी कि पावर जो हो 1 हो तो उसे रैखिक कहेंगे, अगर 2 हो तो उसे द्विघात कहेंगे, अगर 3 पावर आ जाए तो उसे त्रिघात कहेंगे। यानी कि उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ गए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे अब बढ़ेंगे बाबू, तो आप समझ गए कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और उसका द्विघात या रैखिक क्या होता है। ठीक है, रैखिक के मतलब जिस पर 1 घात हो उसे रैखिक कहेंगे। यहीं अगर 2 घात हो जाएगा तो इसे द्विघात कहेंगे। कोई एक पर, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी पर 2 रहेगा तभी द्विघात कहेंगे। कोई एक पर द्विघात हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसी पर 2 हो गया और इस पर 1 हो गया, तो ये समीकरण द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि इसका घात अगर 2 हो जाए तो द्विघात कहेंगे। चर तो 2 गो है किया है, इसमें तो चर 3 गो है, इसमें देखिए 2 चर है, तो 2 चर तो हो गया। लेकिन रैखिक का द्विघात के बारे में भी आप अच्छे तरह से समझ लिए। अब समझते हैं हम क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत बढ़िया से और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, जो भी पढ़ा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट या नोट आप करते रहिएगा, क्योंकि आगे चलकर बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप समझ नहीं पाइएगा। मान लेते हैं कि अभी समझ रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद वीडियो देखना बंद कीजिएगा, तो वीडियो देखना बंद करिएगा तो आपका दिमाग भी बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको जो भी लिखते हैं उसको बोर्ड पर नोट कर लीजिए। ठीक, अब चलिए प्रश्नावली की ओर तरफ चलते हैं, और प्रश्नावली हम लोग आज एक्सरसाइज कौन सीखेंगे, 3.1 के बारे में। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से उसको सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जो भी हमको क्वेश्चन बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन प्रश्न बनाएंगे, उसको बीजगणितीय में तो पहले व्यक्त करना ही करना है, इसके बाद उसका ग्राफ भी हमको बनाना है। तो चलिए ग्राफ को भी समझते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं बाबू की आफताब की माना, क्या लिखेंगे कि माना आफताब की आयु, आफताब की आयु, तो माना आफताब की आयु बराबर यक्स, मान लेना, कोई मानने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मानना है तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी एम ए के एल एम कोई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो माना आफताब की आयु क्या माने, यक्स माने, और उनकी पुत्री की आयु, जो पुत्री है उसकी पुत्री की आयु हम वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वायु को मान लेते हैं। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपको अच्छे तरह से समझ लिए कि माना दो कोई का चर्चा हो रहा है तो दोनों को मानना जरूरी होगा। तो जो पिता है उस एक्स हो गया और जो पुत्री है वो वाई हो गई। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है क्वेश्चन कि आफताब की आयु अपने पुत्री की आयु से कितनी गुणी है बाबू। तो देखिए क्वेश्चन में 7 गुनी है, कितना वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। तो हम कह सकते हैं कि 7 वर्ष पहले कर रहा है तो x माइनस 7 साल पहले, तो x माइनस 7 बराबर के ये हो गया आफताब की, और y हो गया y माइनस 7 कर देंगे तो ये हो गया उसकी पुत्री की। क्योंकि ये कि 7 वर्ष पहले कह रहा था, अगर यहीं 7 वर्ष बाद कहता तो x प्लस 7 और y प्लस 7 करते। ठीक है, इस बातों को आप ध्यान से समझिए। माइनस क्यों कह रहा है, क्योंकि ये पहले कह रहा है इसलिए माइनस किए हैं, अगर प्लस करते तो बाद की बात हो जाता। ठीक है, चलिए मान लेते 5 वर्ष पहले करता तो x माइनस 5 करते, 2 वर्ष पहले कहता तो x माइनस 2 करते। ठीक है, इस बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बार बार चीज़ें आने वाला है, और आगे चलकर अगर इस बात को अभी नहीं समझिएगा तो आगे और तकलीफ होगा, और बार बार इस बात को आप डाउट में रहिएगा कि किस तरह से 7 आ गया, किस तरह से माइनस 7 आ गया, इसको लेकर। ठीक है,
अब देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब पिता हो गया जो आफ्ताब है वो x-7 और पुत्री है जो y-7, तो दोनों का अंतर तो सेम हुआ होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि आप अपने भाई से 5 साल बड़े हैं, तो आपका भाई तो हमेशा, आप 20 साल के होइएगा तो 5 साल का अंतर रहेगा आपके और आपके भाई में। आप 20 साल का होइएगा तो 15 साल का होगा, आप 25 का होइएगा तो 20 साल का होगा, यानी कि अंतर तो सबसे में रहेगा। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 20 साल बाद 25 साल के हुए तो 20 साल बाद 5 साल का अंतर है तो 10 साल का रह जाएगा। हमेशा जितना आप बढ़िएगा उसके अनुसार ही वो भी बढ़ेगा, अंतर उतना ही रहेगा। तो वही अंतर दोनों में का है, सेम है। दोनों में बाबू अंतर क्या है, सेम है, 7 साल का। अब क्या कह रहे हैं कि अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? पुत्री से 7 गुनी आयु का था, यानी कि पुत्री कौन है, ये है। आफ्ताब कौन है, ये है। तो पुत्री के 7 गुनी ना, तो पुत्री से 7 गुनी, तो पुत्री में क्या कर लीजिए बाबू, 7 लगा लीजिए। पुत्री में 7 लगा लीजिए, क्योंकि पुत्री से कितनी गुनी, 7 गुनी बड़ा था। कौन? तो आफ्ताब बड़ा था। इस बात को आप समझ लीजिए। तो अब कर लीजिए सॉल्व, x-7 बराबर, अब देखिए 7 के y से कर रहे हैं तो 7y होगा कि नहीं होगा, होगा। अब 7 से कर रहे हैं, 7 से 7 7 का हो गया बाबू 49 हो गया। अब देखिए चर x एक साइड लाइए, अचर पद को एक साइड कीजिए, ठीक है, यानी कि अंक को एक साइड कीजिए। x माइनस, इधर देखिए ये प्लस में है 7y, अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 7y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर लिख देते हैं। यहाँ पर -49 तो बच गया, -49 बच गया। और ये देखिए ये माइनस है, अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के साथ। क्यों ये सब हो रहा है आप लोग समझ रहे हैं? कोई भी साइन बराबर के इधर उधर रहता है, बराबर के इधर उधर रहता है तो वो चेंज होता है। जैसे कि माइनस अगर बराबर के इस साइड है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर इस साइड प्लस है इस साइड जाएगा तो माइनस हो गया, अगर इस साइड गुणा में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अगर इस साइड भाग में है तो इस साइड जाएगा तो गुणा में होगा। यानी कि ये बावें से दावें जाने पर चेंज हो रहा है। जस्ट वही कंडीशन इधर भी होगा, अगर इधर प्लस है अगर इधर आएंगे तो माइनस में होगा, इधर माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर भाग में है इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, अगर इधर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि कोई भी साइन है जो बराबर के इस साइड लाइए चाहे उस साइड ले जाइए, वो चेंज होना ही होना है, ठीक है। इस बातों को अगर अभी समझ लेते हैं तो आगे बार बार साइन को हम चेंज करेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ा तकलीफ होने वाला है, ठीक है। चलिए तो इस बात को आप समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए तो इसीलिए इसको भी चेंज किए। देखिए यक्स तो यक्स यहाँ पर था, इधर देखिए कुछ नहीं है तो इसको प्लस समझेंगे, क्योंकि प्लस लिखाता नहीं है। तो प्लस अगर बराबर के हे साइड आया माने इस साइड आया तो प्लस माइनस में हो गया। अब वही काम किए हैं, माइनस इधर -7 था, बराबर के उस साइड ले गए हैं तो देखिए +7 किए हैं, बस वही काम किए हैं, बस आप समझिएगा। अब तो x-7y बराबर के, देखिए 49 है और ये 7 है, इसका साइन बड़ा है और इसका साइन छोटा है, तो बड़ा वाला साइन में छोटा घटेगा क्योंकि अंक भी बड़ा है, तो अंक भी बड़ा है तो छोटा वाला में घटेगा। तो देखिए 49 में 7 घटेगा तो 42 होगा, और जिसका जो अंक बड़ा उसका साइन लगेगा तो इसी का साइन लगेगा ना, ये अंक बड़ा था तो माइनस के। यानी कि यहाँ से हमको प्राप्त हो गया इक्वेशन नंबर पहला, समीकरण पहला प्राप्त हम कर लिए। अब दूसरा बात करते हैं, अब क्या करते हैं बाबू, दूसरे की बात करते हैं। इक्वेशन पहला हम प्राप्त कर लिए। देखिए पहले क्वेश्चन में थोड़ा देरी होगा, इसके बाद दूसरा तीसरा क्वेश्चन आगे भी पढ़ेंगे तो एकदम दिक्कत नहीं होगा, फटाफट से बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से समझ लीजिए। चलिए यहाँ से ऐसे कर लिए हम, अब दूसरे क्वेश्चन को हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर पहला है, समीकरण लिख लीजिए, समीकरण नंबर पहला, यहाँ पर समीकरण पहला लिख लीजिए, ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा का क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद, अब देखिए 7 वर्ष पहले की बात कर रहा था, लेकिन अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, कब से, अब से, यानी कि अब करेंगे दूसरा समीकरण, यहाँ से दूसरा समीकरण करेंगे। तो अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि इधर यक्स अब प्लस 3 वर्ष बाद। हम बताए हैं आपको कि जब भी माइनस कहेगा तो मतलब कि पहले कहेगा तो मतलब कि माइनस, और बाद कहेगा कि मतलब कि प्लस।
यानी कि ई कह रहा था 7 वर्ष पहले, तो दोनों में x-7 और y-7 किए। लेकिन अब से 3 वर्ष बाद कर रहा है, तो दोनों में 3 वर्ष का नाम बाद का होगा, क्योंकि आप इस बात को समझ रहे हैं कि दोनों में जो भी होगा दोनों में होगा। पहले 7 वर्ष था, 7 वर्ष का अंतर, अगर बाद की बात की जाए तो बाद की उतना ही अंतर, माने कि x में जितना ही उतना में। तो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊँगा। किसे से? तब पुत्री से ना, तब पुत्री की यही ना आयु है, तो 3 गुनी रह जाऊँगा, तो 3 कर लीजिए, बात खत्म। देखिए x + 3 बराबर, अब 3 के y से कीजिए तो 3y हो गया, और 3 के अब 3 से कीजिए, प्लस का साइन है तो प्लस, और 3 के 9 हो गया ना बाबू। चलिए अब चर को एक साइड लाइए, फिर वही काम करेंगे। ये चर वाला इधर है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस समझेंगे, जब प्लस है तो बराबर के ए साइड आएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा। अब बराबर के बराबर लिख दीजिए। अब बच गया 9, तो प्लस नहीं लिखा था इसलिए +9 को नहीं लिख रहे हैं, यही माइनस रहता तो लिखते, लेकिन प्लस है तो नहीं लिख रहे हैं। अब इधर प्लस के 3 है तो बराबर के ओ साइड ले जाएंगे, तो माइनस के 3 होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग कहिएगा कि होगा ना, क्योंकि आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए अब 9 में से 3 गया तो बराबर में कितना हो गया? 6 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमको मिल गया समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 1 मिल गया ये वाला, और समीकरण 2 मिल गया ये हुआ। यानी कि 2 को समीकरण हमको प्राप्त हो गया, 2 को समीकरण प्राप्त हो गया। जब समीकरण 2 को प्राप्त हो गया तो अब इसको ग्राफीय विधि से देख लेते हैं कि ग्राफीय विधि से डिनोट करना है। हमको बीजगणितीय विधि प्राप्त हो गया, अब ग्राफीय विधि हमको क्या करना है? लिखना है। तो ग्राफीय विधि में क्या करेंगे कि यहाँ से x और y का निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे, और यहाँ से भी x और y का मान निकालेंगे, और निकाल के और ग्राफ में क्या करेंगे? दर्शा देंगे, और ग्राफ में दर्शाएंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहला समीकरण दूसरा, और हम मिटाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेते हैं, खाली समीकरणों को लिख लेते हैं। x-7y बराबर -42, और दूसरा समीकरण है कौन बाबू? दूसरा है x-3y बराबर के 6। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, हम फटाफट से मिटा देते हैं इसको। चलिए मिटा दे रहे हैं। अब हमको बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो स्पेस यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखिए यहाँ पर टेबल बना लीजिए, x और y टेबल बना लीजिए। कम से कम 2 मान हमको निकालना है। कम से कम कितना मान निकालना है? 2 मान। 2 से अधिक भी मान आप निकाल सकते हैं, 2 से अधिक मान निकाल सकते हैं, लेकिन 2 मान निकाल देंगे, हम कोऑर्डिनेट पर दिखा देंगे, उसको हम दर्शा देंगे। ठीक है, कम से कम 2 मान। तो चलिए देखिए x बराबर 0 रख रहे हैं, पहले का समीकरण में रख रहे हैं। x बराबर 0 पहला समीकरण के लिए ये है, ये किसके लिए है? पहला समीकरण के लिए। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए x-7y बराबर के -42 है। जब x बराबर 0 रखें तो यहाँ पर 0 रख दिए, तो 0 रखने का मतलब कि 0 - 7y होगा, बराबर के -42 होगा ना। इसमें हम पूरा पहला क्वेश्चन पूरा डिटेल समझा रहे हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जैसे बनाएंगे तो इसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, आप लोग समझिएगा। तो 0 - 7y बराबर -42 हो गया, और 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं, तो कह सकते हैं हम कि -7y बराबर के -42। ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा। 7 से 6 बार में कटेगा, 7 6 के 42। क्यों हो रहा है 7 से 6 बार में? किस लिए कटा है? क्योंकि इसके साथ ये इंटू में है, बोले हैं कि बराबर के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब डिवाइड में होगा तो 7 से 6 बार में 7 6 के 42 कटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। y बराबर कितना? 6 प्राप्त हुआ। अब देखिए दूसरा रख रहे हैं, जब y बराबर 0 रख रहे हैं तो देखेंगे कि x बराबर कितना प्राप्त होगा। यहाँ बना रहे हैं तो x-7y बराबर के -42, x माइनस, अब 0 रखे हैं, y बराबर 0, तो 0 से 7 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, -42 हो जाएगा। तो x बराबर हम कह सकते हैं कि -42, तो यहाँ पर -42 आ गया। यानी कि जब 0 रखे तो 6 आया, जब y बराबर 0 रखे तो x बराबर -42 आ गया। ये इक्वेशन नंबर पहला का हम बना दिए। अब इक्वेशन नंबर दूसरा के बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन नंबर दूसरा का टेबल यहाँ पर बना रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, टेबल दूसरा का बना रहे हैं।
यानी कि इक्वेशन नंबर किसका बना रहे हैं बाबू, सेकंड का। चलिए उसी तरह का इसमें भी मान रखेंगे 2 मान, और फिर इसमें रख रहे हैं x बराबर 0 रख रहे हैं, x बराबर क्या रख रहे हैं 0, तो x माइनस 3y बराबर कितना है 6 है, 6 है ना। तो x बराबर 0 रखेंगे तो माइनस 3y बराबर 6, 3 से 2 बार में कटेगा, यानी कि y बराबर -2। जब x बराबर 0 रखे तो y बराबर -2 है, आ गया। दूसरा अब देखिए, जब x बराबर 0 रखे तो -2 आ गया। जब अब y बराबर 0 रख देते हैं, जब y बराबर 0 रखेंगे तो देखेंगे कि कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं x माइनस 3y बराबर के 6, x माइनस 0 रखेंगे तो 0 बना देगा, 6 है तो x बराबर कितना आ गया बाबू 6 आ गया, यानी कि 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर टेबल के माध्यम से, जैसे ही टेबल से हम दिखा दिए कि जब x बराबर 0 रखे तो 6 आया, जब y बराबर 0 रखे तो x बराबर -42। उसी तरह समीकरण 2 वाला x बराबर 0 रखे तो y बराबर -2, जब y बराबर 0 रखे तो x बराबर 6 आया। अब यहाँ को दर्शा दीजिए ग्राफ पर। तो हमारे पास ग्राफ का कॉपी तो है नहीं, हम इसी पर दर्शा के आपको दिखा दे रहे हैं। इसी पर क्या करेंगे बाबू, दर्शा देंगे, ताकि आपको अनुमान लग जाए। आप ग्राफ कॉपी लीजिएगा और ग्राफ कॉपी लेकर आप क्या कीजिएगा कि उसको अच्छे तरह से दर्शाइएगा, ठीक है। यहाँ पर x हो गया और x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। यहाँ पर मूल बिंदु होता है जिसको 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इधर जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, इधर जाते हैं तो कहाँ में बाबू जाते हैं प्लस में, इधर भी जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, इधर आते हैं तो माइनस में, इधर क्या होता है माइनस में, और इधर भी आते हैं तो माइनस में। यानी कि हम कह सकते हैं कि एगो y के खाता में प्लस और एगो x के खाता में प्लस, एगो y के खाता में माइनस और दूसरा x के खाता में माइनस। यानी कि एगो माइनस एक और एगो प्लस एक और, एगो प्लस एक और एगो माइनस एक और, दोनों को 50-50 है, क्योंकि दोनों है तो समान अधिकार होना चाहिए, इसीलिए दोनों को समान रूप से बांटा गया। कितने लोगों को ये पछता नहीं है, कितने लोगों को ये पछता नहीं है कि किस तरह से माइनस हो रहा है, किस तरह से प्लस हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल चीज़ है, इसको इधर प्लस मान लीजिए, x को एगो प्लस देंगे ना, तो एगो कहिएगा कि बाबू एगो प्लस लिया है तो एगो तुम माइनस ले लो, तो माइनस दे दिए। अब y को कहिए कि एगो जब आप प्लस लिए हैं तो एगो आप माइनस ले लीजिए, तो माइनस ले लिए। यानी कि हाई प्लस हाई माइनस y वाला, अगर x वाला हाई प्लस तो हाई माइनस। चलिए आइए चर्चा करते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति के ग्राफीय विधि से उसको डिनोट करना है तो उसको देखेंगे। अब चलिए देखिए, इसमें देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम मान किसका बड़ा है। तो देखिए मैक्सिमम मान कितना बड़ा है इसको देखेंगे, तो मैक्सिमम मान 42 हो रहा है, यानी कि 42 हो रहा है। तो एक का एगो लिखेंगे कि 1 2 3 4 5, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उतना हमको नहीं करना है। अब क्या करेंगे कि अपने अनुसार रख देंगे। अगर 42 है तो 10 के फॉर्म में रख देंगे, 10 20 30 40 50 60, इस तरह से, ताकि हम लोग का काम आसान हो जाए। तो आइए 10 के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, 40 50, यहाँ पर 60 हो गया। इधर प्लस है, इधर का है बाबू माइनस है। चलिए इधर भी प्लस है तो प्लस लिख दिए, 30 40 50 60, 60 तक करते हैं। इधर भी, इधर का है माइनस है, ध्यान दीजिएगा माइनस है, माइनस इधर है, और यहाँ पर 60 कर लीजिए। और इधर भी माइनस है, तो माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस के 30 माइनस के 40 माइनस के 50 और माइनस के 60 हो गया। चलिए अब हम दर्शा दिए। अब हमको क्या करना है कि जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे दर्शा दीजिए। देखिए x का कितना दिया है 0, तो x हो चाहे y, 0 यहाँ होगा, ठीक है। किसी का हो, चाहे x का हो चाहे y का हो, 0 हमेशा कहाँ रहता है बाबू, यहीं पर रहता है, ठीक है। चलिए 0। अब y कितना डिनोट करना है 6 करना है, यानी कि x पर 0 और y पर 6, 6 प्लस में कह रहा है तो प्लस इधर जाएंगे, तो यहाँ तक 10 है, तो उम्मीद है कि 6 यहाँ आएगा, उम्मीद है कि 6 यहाँ पर आएगा। लगभग 6 मानते हैं कि यहीं पर आएगा, आएगा ना आएगा, क्योंकि 0 से 10 के बीच में ना 6 होता है, तो 6 यहाँ पर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो दर्शाए हैं ये किसका कोड दर्शाए हैं, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दे रहे हैं कि 0 और 6 का दर्शाए हैं, 0 6 का दर्शाए हैं, क्योंकि ये 0 और 6 यहाँ पर है, ठीक है। बात को समझिए। दूसरा आप दर्शा रहे हैं, y पर देखिए 0 और x पर -42, तो y पर 0 तो यहीं पर आएगा,
यक्स पर माइनस के 42, तो यक्स यही ना है, यानी कि इधर आएगा। किधर आएगा बाबू? इधर आएगा, क्योंकि यक्स का ये है। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 40 और 2 हमें उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आएगा, 2 यहीं पर ना आएगा, क्योंकि 40 है, 40, 41, 42, तो 42 यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हम डिनोट किए हैं, ये जो डिनोट किए हैं तीर से हम दिखा देते हैं, ये किसका डिनोट किए हैं? तो ये किए हैं, हमेशा पहले यक्स होगा माइनस के 42 और 0 का किए हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से समझ गए। अब जब यहाँ पर किए हैं और यहाँ पर किए हैं, तो दोनों बिंदु को मिला लीजिए। दोनों बिंदु को क्या करना है बाबू? मिला लेना है। देखिए हमारा तो सही जाएगा कि नहीं, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन आप अपने कॉपी में बढ़िया से मिलाइएगा, इसको बढ़िया से मिलाइएगा और लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 का ग्राफ है, तो समीकरण नंबर 1 लिख दीजिएगा, क्योंकि सीधा इसको मिला देना। इस वाला पॉइंट को इस पॉइंट को सीधा मिला लीजिएगा स्केल से, तो सीधा हो जाएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको डिनोट करना है, तो इसको डिनोट करना है तो देखना है कि यक्स बराबर 0 रखेंगे, वाई बराबर माइनस के 2। यक्स बराबर 0 और वाई बराबर माइनस के 2, तो हाई प्लस के है, हाई माइनस के है, तो माइनस के 2, 1, 2। उम्मीद है यहाँ पर आएगा, उम्मीद है यहाँ पर आएगा। ठीक है, माइनस के 2 हम डिनोट कर दिए वाई में, तो यहाँ पर आ गया। अब देखिए y बराबर 0 रखना है और यक्स बराबर 6 रखना है, तो y बराबर 0 तो 0 तो यहीं पर होगा, यक्स बराबर 6 रखना है, तो 6 उम्मीद है कि यहाँ पर जाएगा बाबू, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा ना यहाँ पर। और जैसे ही है दोनों प्राप्त हो गया, तो इस लाइन को आप मिला लीजिए, इस लाइन को मिला लीजिए, यानी कि इस तरह से कर लीजिए। और यहाँ पर डिनोट कर लीजिए तीर के सहायता से कि किसका कोऑर्डिनेट है, तो ये है किसका, यक्स किसका बना है, यक्स बराबर 0 रखें तो y बराबर -2, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 और -2 का है। और ये वाला किसका है, ये वाला दर्शा लीजिए, तो ये वाला है किसका बाबू कि 6 और 0 का है, 6 और 0 का है। तो देखिए इस तरह से अब लिख लीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 का ग्राफ है ना, तो इस समीकरण 2 का ग्राफ लिख लीजिए। तो देखिए समीकरण यक्स का ग्राफ इस तरह से, और समीकरण वाई का ग्राफ, समीकरण 1 का ग्राफ इस तरह से, और समीकरण 2 का ग्राफ इस तरह से हम डिनोट किए। अभी ये थोड़ा बोर्ड है, तो बोर्ड में सही डायरेक्शन नहीं जा रहा है, लेकिन हम आपको खाली समझा दिए कि इस तरह से बनता है। ठीक है, आप अगर ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा ना, तो एक पॉइंट मेंशन उसमें रहता है, और एक पॉइंट रहता है, तो एकदम स्केल से डालिएगा तो एकदम बहुत सीधा आएगा। परीक्षा में आपको एक ग्राफ कॉपी की तरह अगर दर्शाना होगा, तो ग्राफ कॉपी की तरह बना लीजिएगा, और स्केल ये सब को लेकर जाइएगा, ताकि स्केल से खींचिएगा तो बढ़िया से नंबर अच्छा से मिलेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो बना रहे होंगे तो बना भी लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना बल्ला बराबर के यक्स और गेंद बराबर कितना माने बाबू, वाई मान लेते हैं। ठीक है, इतना मान लीजिए, क्योंकि गेंद और बल्ला की बात कर रहा है, दोनों का चर्चा हो रहा है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 और गेंद 1300 रुपये में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय व्यक्त करना है, इसको भी करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 गो बल्ला खरीदा तथा 6 गो गेंद खरीदा। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। चलिए सबसे पहले किसका खरीदा, तो 3 गो गेंद खरीदा। क्या खरीदा बाबू, तो 3 गो बल्ला खरीदा। तो बल्ला के यक्स माने हैं तो 3x कह सकते हैं, आप प्लस गेंद कितना खरीदा, तो 6 गो गेंद खरीदा, 6 गो गेंद खरीदा। तो 6y बराबर कितना रुपया लगा, 3900 रुपया। उसी प्रकार जब दूसरे की बात किया जाए, तो उसने एक और बल्ला, यानी कि एक और बल्ला तो 1x कर सकते हैं, प्लस कितना खरीदा, उसी प्रकार 2 गेंद खरीदा। यहाँ पर 2 गेंद नहीं है, 3 गेंद है,
3 गेंद है। कितना गेंद है बाबू? 3 गेंद है, बराबर 1300 रुपया। क्योंकि थोड़ा मिस प्रिंट इसमें बुक में दिया है, 3 गेंद यहाँ पर है, 3 गेंद खरीदता है। अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर कॉमन निकलने वाला है, तो कॉमन निकाल ही दीजिए, ठीक है। कॉमन देखिए निकल रहा है, 3 अगर निकालेंगे तो 2x रहेगा, यहाँ पर कर लेते हैं। 3 अगर कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2y होगा, बराबर 1300 है। इधर मल्टीप्लाई में है तो डायरेक्ट हम कटा देते हैं, 3900 है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई में है तो डायरेक्ट कटा देते हैं, यहाँ से 1300 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि x प्लस 2y बराबर 1300। चलिए इतना हम लिख लिए, ठीक है। यानी कि समीकरण इसमें डायरेक्ट दिया है, इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट हमको ग्राफ बनाना है। तो 3x प्लस कितना है, यानी कि x प्लस 2y बराबर 1300, और दूसरा समीकरण x प्लस 3y बराबर के 1300। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब चलिए इसका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, ठीक है। x y का मान वैल्यू निकाल लीजिए और इसके बाद फटाफट से ग्राफ बनाते हैं इसको, ठीक है। चलिए x और y टेबल के माध्यम से 2 मान निकालना है, तो 2 मान निकाल लीजिए। चलिए अब रख रहे हैं मान। अब जब x के मान रखना है तो x के मान किस तरह के रखेंगे कि हम कम से कम हमको y का मान निकल जाए। अगर y को मान रखेंगे तो x का मान निकाल देना है, ठीक है। तो x का मान निकाल लीजिए कि x का मान कितना रख दें। तो x का मान रख देते हैं हम 1000 रख देते हैं। कितना बाबू? 1000 रख देते हैं। x का मान यहाँ से 1000 रखेंगे तो y के मान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रख रहे हैं x के मान कितना, x प्लस 2y बराबर 1300 है। तो x के मान रखे हैं 1000 प्लस 2y बराबर 1300 हो गया। अब रखेंगे 2y बराबर, देखिए इधर प्लस है उधर जाएगा तो कितना होगा बाबू? माइनस, डायरेक्ट 300 कर रहे हैं। अब y बराबर 2 से कटेगा तो 150 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 150 बार में, यानी कि कर लीजिए यहाँ पर 150 हो गया, ठीक है। अब क्या कर लीजिए कि जब रखेंगे इसका मान, y का मान रख लीजिए। अब y का मान यहाँ पर रख लेते हैं। y का मान रखेंगे, कितना रखेंगे? y का मान रख लीजिए अपने हिसाब से 100 रख लीजिए। y का मान कितना रखना है? 100 रखना है। तो जब 100 रखेंगे तो देखिए यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, x प्लस 2y बराबर के 1300 है। तो x प्लस 2 गुने 100 200 होगा, बराबर 1300। तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ हमको? 1100 रुपया प्राप्त हुआ। 200 हो गया, 200 उधर घटेगा तो 1100, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1100 रुपया यहाँ से हमको प्राप्त हुआ। x बराबर 1000 रखे तो 150 प्राप्त हुआ, y बराबर 100 रखे तो क्या हुआ? ये कितना हुआ? 1100 प्राप्त हुआ। चलिए अब बनाते हैं y को, समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। यहाँ से समीकरण नंबर 2 ले लीजिए, x प्लस 3y बराबर 1300। तो चलिए देखिए अब x प्लस 3y बराबर 1300 हो गया। चलिए यहाँ पर अब x का मान रखिए। अब x का मान यहाँ से टेबल बना लीजिए, यहाँ से टेबल बना लीजिए दूसरे वाला का, समीकरण नंबर 2 का ही टेबल बन रहा है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 का टेबल बन रहा है। यहाँ से x हो गया, यहाँ से y हो गया। अब अपने मन से मान रखना है, मान अपने मन से रखना है, कुछ भी आप मान रख सकते हैं, ठीक है। बस उसका इक्वेशन जो भी निकाल लेना है, x बराबर कितना आ रहा है और y बराबर कितना आ रहा है, तो अपने हिसाब से मान रखिए। तो रखिए यहाँ पर रख देते हैं x बराबर कितना, यहाँ पर रख देते हैं x बराबर कितना 100 रख देते हैं, x बराबर 100 रख देते हैं। 100 रखिए, जब 100 रखेंगे x बराबर तो कितना हो गया 100 प्लस 3y बराबर कितना हो गया 1300, यानी कि y बराबर 3y बराबर हो जाएगा, उधर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो y बराबर कह सकते हैं कितना आ गया 400 आ गया, 400 आ गया, ठीक है। यानी कि x बराबर जब 100 रखे तो y बराबर 400 आ गया। अब दूसरा रख लीजिए, अब इसको रख लीजिए कितना, इसको रख लीजिए कितना, यहाँ पर y बराबर 400 रख लीजिए, y बराबर क्या रख लीजिए 400 रख लीजिए, x प्लस 3y बराबर 400 रख लीजिए।
x बराबर 100 रखे तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 400 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब y बराबर कितना रखे, 100 रखिए, y बराबर 100 रख लीजिए, तो यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू 100 बराबर 1300 प्राप्त हुआ। तो x बराबर कह सकते हैं कि 300, यहाँ पर 1300 है तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 900 हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया, 1000 x बराबर प्राप्त हो गया। x बराबर कितना प्राप्त हो गया बाबू, 1000 प्राप्त हो गया। यानी कि हमारा दोनों टेबल के माध्यम से हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि इसको करेंगे हम ग्राफ विधि से, हमको बनाना है। तो बस यहाँ पर स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए और मिटा रहे हैं हम। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसको बस मिटा देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए टेबल यहाँ पर बना दे रहे हैं, टेबल को यहाँ पर बना दे रहे हैं। x y हो गया, यहाँ पर 100 हो गया तो 400 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 100 प्राप्त। चलिए इसको मिटा दीजिए और ग्राफ को यहीं से फटाफट बना लीजिए। चलिए ग्राफ को बना रहे हैं यहाँ से फटाफट से। चलिए ये x होता है और ये y होता है, फिर x डैश और y डैश हो गया। यहाँ पर मूल बिंदु होता है, इधर जाएगा तो 0 होगा यहाँ पर, और इधर जाएगा तो प्लस में, इधर माइनस में। तो सबसे ज़्यादा अधिकतम मान इसमें कितना है, तो अधिकतम मान यहाँ पर है, देखिए 1100 अधिकतम मान है। तो हम 100 के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, 100 के, चाहे 500 के ले लीजिए, 500, 1000, 1500, 2000, इस तरह से ले लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, उसी तरह इधर भी 500, 1000, 1500, 2000, 500 माइनस के, 1000 माइनस के, 1500 माइनस के, और 2000 माइनस के। उसी तरह इधर भी होगा, माइनस के 500, माइनस के 1000, माइनस के 1500 और माइनस के 2000। ठीक है, चलिए अब फटाफट से डिनोट कर दिए। पहला समीकरण ये वाला है, पहला समीकरण ये है। तो x बराबर जब 1000 रखे तो y बराबर हमको 150 प्राप्त हुआ। x बराबर 1000, तो x बराबर 1000 यही ना है, x कहाँ है, 1000 यहाँ है। तो y हमको कितना प्राप्त हुआ, तो y हमको प्राप्त हुआ 150, यानी कि यहाँ से लगभग यहाँ पर प्राप्त होगा। 100 और 500 के बीच में ना होगा तो 150 यहाँ प्राप्त होगा। यानी कि हमारा इसको मिला लीजिए, यहाँ पर समीकरण इस तरह से हमको प्राप्त होगा, इस तरह से हमको प्राप्त होगा। ठीक है, और दूसरा जब प्राप्त करना होगा हमको, तो y बराबर रखेंगे कितना, 100, तो x बराबर 1100, y बराबर 100 रखिए, y बराबर कितना रखना है, 100 रखना है। तो 100 भी लगभग यहीं पर नज़दीक आसपास में आएगा, यहाँ पर आएगा, 100 y बराबर रखना है। तो x बराबर हमको कितना प्राप्त होना है, x बराबर 1100, x बराबर 1100 लगभग यहाँ आएगा। यानी कि इसको इस तरह से आप मिला सकते हैं। इसको किससे मिलाएंगे बाबू, तो इस तरह से आप मिला सकते हैं, इस तरह से आप मिला सकते हैं। यानी कि यहीं पर दोनों कटेगा, यहीं पर दोनों कटेगा। दोनों का निर्देशांक आप लिख दे सकते हैं कि इसका निर्देशांक पहला का क्या है, 1150, 1150 पहला का निर्देशांक है। तो यहाँ पर 1150 लिख लीजिए, और यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए ये, और समीकरण नंबर ये 2 लिख लीजिए। इस तरह से आप इसको भी डिनोट कर लीजिएगा, इस तरह से आप इसको डिनोट कर लीजिएगा। थोड़ा कॉपी नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग कहिएगा तो इसको कॉपी के माध्यम से हमें बढ़िया से डिटेल समझा देंगे, कॉपी के माध्यम से समझा देंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा और आप बना लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें बस 3 ही क्वेश्चन दिया है और तीनों क्वेश्चन के फटाफट से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को भी बीजगणितीय और किस में, ग्राफीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। चलिए तो सबसे पहले माना कि सेब की कीमत ना, सेब की कीमत केजी में निकालना है, केजी में, तो x केजी हो जाएगा, x केजी। और अंगूर की कीमत, अंगूर की y केजी। चलिए तो कह रहा है कि 2 केजी सेब
तो 2x यहाँ पर लिख रहे हैं 2x प्लस कितना केजी, 1 केजी अंगूर, तो 1y बराबर कितना रुपया है, 160 रुपया है। 1 महीना बाद उसका दाम बदल जाता है और 4 केजी सेब यानी कि 4x प्लस 2 केजी अंगूर, तो 2y बराबर 300 रुपया हो जाता है। 300 रुपया हो जाता है। यही समीकरण अब आ गया आपका। इसमें देखिए कॉमन निकलने वाला है यहाँ पर। समीकरण नंबर 1 इसको मानिए और इसको समीकरण 2 मानिए, तो समीकरण 2 से कॉमन निकलेगा। देखिए 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से 2x बचेगा प्लस यहाँ से खाली y बचेगा, बराबर 300 है। तो 300 को 2 से कटा लीजिए डायरेक्ट 150 बार में, तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस y बराबर कितना हुआ बाबू, 150, यानी कि समीकरण नंबर 2। इसको बस छोटा रूप किए हैं, बस कुछ नहीं किया, छोटा रूप किए हैं। अब देखिए टेबल लगाइए, टेबल के माध्यम से इसको क्या कीजिए, लगाइए टेबल। पहला इक्वेशन नंबर पहला का निकाल रहे हैं, इक्वेशन नंबर पहला निकाल रहे हैं। x हो गया, यहाँ से y हो गया। देखिए इक्वेशन नंबर पहला का हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब रखना है, मान रखना है इसमें। तो मान रखिए मान इसमें क्या रखिए x बराबर 0, x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर देखते हैं कितना प्राप्त हुआ। तो जब 0 रखेंगे तो 0 से ही 0 बना देगा और y बचेगा, खाली y बचेगा, तो y बराबर 160 प्राप्त होगा। जब y बराबर हम 0 रखते हैं तब देखते हैं कि x बराबर क्या होता है। तो y बराबर जब 0 रख देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2x बराबर कितना बार में, 80 बार में प्राप्त होगा, यानी कि 80 हम कह सकते हैं कि इसका आया पहला का। अब दूसरा का टेबल देखते हैं, डायरेक्ट बनाए हैं यहाँ पर, आप समझ सकते हैं पहले, क्योंकि हम बार बार समझा दिए हैं। आपको उम्मीद है आप बढ़िया से समझ गए होंगे इसको। ठीक है, फिर x और y। अब कर रहे हैं टेबल नंबर दूसरा का, इक्वेशन नंबर दूसरा का। ठीक है, चलिए अब रख रहे हैं x बराबर 0। x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये 0 बना देगा और y बराबर 150 प्राप्त होगा। y बराबर कितना बाबू, 150। अब y बराबर 0 रख रहे हैं, क्योंकि अपने मन से रखना है, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो y बराबर जब 0 तो इसको 0 बना देगा y को, और 2x बराबर कितना है, 75 यहाँ पर हो जाएगा। 75 कैसे है कि 2x बराबर 150 तो x बराबर 75। देखिए दोनों टेबल हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करना है हमको, बस ग्राफ बना देना है। तो चलिए फटाफट से ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर y डैश हो गया, यहाँ पर x डैश हो गया ना। चलिए यहाँ पर मूल बिंदु होगा। अब देखिए अधिकतम मान इसमें कितना है, 80, 160 है, अधिकतम मान 160 है। तो 160 है तो हम क्यों ना 50 के फॉर्म में कर लेते हैं। 50, 100, 150, 200। ठीक है, यहाँ पर भी 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200 हो गया। अब देखिए पहला, जब x बराबर 0 रखे तो y बराबर 160 प्राप्त हुआ। x बराबर 0 रखे तो y बराबर 160, तो 150 यहाँ पर है तो 160 करीब करीब यहाँ पर आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये किसका है, 0 और किसका है, 0 और 160 का है। ठीक है, 0 160 का है, यहाँ पर हम डिनोट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया बाबू, अब सेकंड वाला के इसी में देखते हैं। सेकंड में देखते हैं कि जब y बराबर 0 रखे तो x बराबर 80 प्राप्त हुआ। y बराबर 0 रखे तो x बराबर 80, यानी कि यही ना है 50, 100, 150 और 200, तो 80 लगभग 50 यहाँ पर है, 60, 70, 80 यहाँ पर सब है, तो ये 80 करीब करीब यहाँ पर आएगा। और जो बिंदु हम बोले हैं कि जो बिंदु मिलेगा, ये जो दोनों में आएगा उसको मिला लेना है। देखिए सीधा सीधा मिला लीजिए, इसके सीधा सीधा मिला लीजिए, इस तरह से सीधा सीधा मिला लीजिए। ये किसका है निर्देशांक, तो ये है किसका, 80 या 0 का है। ये 80 और 0 का है, 80 और 0 का है। ये समीकरण 1 का है तो समीकरण 1 यहाँ पर लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए समीकरण 1 का। ये जो लिखे हैं समीकरण 1 का लिखे हैं ना, तो समीकरण 1 लिख लीजिए। समझ गए आप लोग, समीकरण 1 का हम दर्शा दिए। अब हमको दर्शाना है समीकरण नंबर 2 का। जब x बराबर 0 रख रहे हैं तो y बराबर 150 प्राप्त हो रहा है। देखिए x बराबर 0 रख रहे हैं तो y बराबर 150, यानी कि यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो ग्राफ अगर हमको दिखाना होगा तो 150 और 0 का ग्राफ दिखाएंगे।
यहाँ पर निर्देशांक इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है, आप लोग डिनोट कर दीजिएगा। चलिए दूसरा में कह रहा है कि जब y बराबर 0 रख रहे हैं तो x बराबर 75 प्राप्त हो रहा है। y बराबर 0 रख रहे हैं तो x बराबर 75 ये 80 है, तो करीब करीब इधर ही होगा, आसपास में ही होगा इसका। तो इसको और इसको बाबू का करना है, हमको मिला लेना है। इसको और इसको दोनों पॉइंट को मिला लीजिए, आप दोनों पॉइंट को मिला लीजिए, मिल गया। ये समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, और ये कितना है, कितना आ रहा है इसका, तो 75, ये 75 और किसका है बाबू, 0 का है, 75 और 0 का। चलिए देखिए इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले एक्सरसाइज के साथ, अगले टॉपिक के साथ। और आप अच्छे तरह से इसको क्या करें, समझें, नोट डाउन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।